अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। आपको बताएं, अफगान फोर्सेज और तालिबान का 11 और 12 अक्टूबर की रात पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान की मुतादिद पोस्टें तबाह, 200 से ज्यादा अफगान फौजी और तालिबान हलाक। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 21 चेक पोस्टों पर कब्जा करके सब हलाली परचम हिला दिया। अफगान फौजी और तालिबान पाक फौज को आता देकर लाशें छोड़कर भाग गए। ISPR के मुताबिक बिला इश्तियाल हमला अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनॉल ख्वारिज की जानिब से किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत के साथ गठजोड़ के बाद अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत। अफगान वजीर खारजा के दौरा भारत के मौका पर अफगानिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान की पाकिस्तान पर बड़े हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। अफगान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंकुर अड्डा, बाजोर करम, देर चित्राल और बाराम चा बलोचिस्तान के मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। ISPR के मुताबिक पाक फौज के मौसर हमलों में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और खारजी जहन्नुमवा से बड़ी तादाद जख्मी भी हुई। पाक फौज ने सरहद पार तालिबान की मुतादिद पोस्ट, कैंप्स और तरबियती मराकिज को निशाना बनाया। तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहदी पट्टी में वसी नुकसान पहुंचा। बिला इश्तियाल फायरिंग का मकसद दहशतगर्दों के ग्रुप्स को बॉर्डर पार कराना था। पाक फौज के हरदम चौकस जवानों ने बर वक्त फौरी सख्त जवाब दिया। मुतादिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। चाकी में भी अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तानी फोर्सेज के बाद पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों के कई कैंप तबाह किए। 21 अफगान चेक पोस्टों पर कब्जा करके सब हिलाली परचम लहरा दिया। पाक फौज ने स्पेन होल्दक सेक्टर में असमतुल्ला करार कैंप को मुकम्मल तबाह कर दिया। अफगान तालिबान के सबसे बड़े इस कैंप से पाकिस्तान मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जाती थी। करम सेक्टर में तोपसर पोस्ट भी पाक फौज के हमले में जमीन पोस्ट हो गई। अफगानी फौजी पाक फौज को आता देख कर लाशें छोड़कर भाग गए। उन पोस्टों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। अफगान जारियत भारतीय माली मामनत से की जा रही है। अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, पाक फौज को बरवक्त और मौसर जवाब। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। वतन की सरजमीन का जवाब मर्दी से दिफा करते हुए 23 बहादुर सपूत शहीद और 29 जख्मी हो गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले की मसम्मत। पाक फौज के शहीद बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया। तालिबान और भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज का 11 और 12 अक्टूबर की रात पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। सरजमीन वतन की जुआ मर्दी से दिफा करते हुए 23 जवान शहीद, 29 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक अफगान वजीर खारजा के दौरा भारत के दौरान इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अफगान अबूरी हुकूमत को खबरदार किया गया है कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है मगर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। तालिबान हुकूमत और भारत की साजिशें नाकाम बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत को दहशतगर्दों की सरपरस्ती से बाज आने और तालिबान हुकूमत से फौरी और काबिल तस्दीक इक़दामात का मुतालबा किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत। लवाहकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। पाकिस्तान ने आज छुपे हुए दुश्मन को ठिकाने लगाया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को दोबारा बात नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान फितनोल हिंदुस्तान को जगह देगा तो हमले आइंदा भी जारी रहेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। कहते हैं PTI को किसी अगर मगर के बगैर पाक फौज का साथ देना चाहिए। आपने फैसला करना है पाकिस्तान के साथ खड़े होना है या अफगानिस्तान के साथ। PTI बेशक हमें गालियां दे मगर पाकिस्तान का साथ दे। मजहबी जमात को एहतजाज फौरी ख़त्म कर देना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने मजहबी जमात की गिरफ्तार खवातीन की फौरी रिहाई का हुक्म दिया। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। मजीद बोले, दुनिया हमारी सियासी, सिफारती और अस्करी कुव्वत को तस्लीम कर चुकी है। तो आपको बताएं, वज़ीर आज़म की अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर और मौसर कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक अफवाज की पेशावराना महारत पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी का न सिर्फ भरपूर जवाब दिया बल्कि उनकी मुतादिद पोस्टों को तबाह करके उनको पसपाई पर मजबूर किया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। हमारा दिफा मजबूत हाथों में है और हम मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना खूब जानते हैं।
पाक फौज ने हमेशा हर किस्म की बैरूनी जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरी कौम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासर की हमायत हासिल है। पाक अफगान सरहद पर पेशरफ्त पर गहरी तशवीश है। तालिबान हुकूमत की तरफ से पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग और छापे एक संगीन इश्तियाल अंगेजी है। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान का मुनासिब जवाब और हमले तालिबान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हैं और अफगान सरजमीन से सरगर्म फितना ख्वारिज और फितना हिंद दहशतगर्द अनासिर को बेअसर करने के लिए हैं। हमारा दिफाई रद्द-ए-अमल अमन पसंद अफगान शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाता। तालिबान फोर्सेस के बरक्स हम शहरियों की जानों की ज़िया से बचने के लिए अपने दिफाई रद्द-ए-अमल में इंतहाई एहतियात बरत रहे हैं। हम तालिबान की हुकूमत से दहशतगर्द अनासिर और उनके मुजरमों के खिलाफ ठोस इक़दाम की तवक्को रखते हैं जो पाक अफगान ताल्लुकात को पटरी से उतारना चाहते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के अवाम की भी अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना हमलों की सख्त मजम्मत का। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान दीर कोहाट के लोग पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अफगान हमले बंद हों, जिम्मेदारों को सख्त जवाब दिया जाएगा और महाजरीन के मसले का फौरी हल निकाला जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके चागी के गयूर अवाम का भी पाक फौज से इजहार यकजहती, सड़कों पर निकल आई। अवाम ने अफगान सरजमीन से हमले की मजम्मत और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुल्क की हिफाजत के लिए भरपूर साथ देने के अज़्म का इजहार किया। आपको बताते चलें, बलूचिस्तान के इलाके चागी के गयूर अवाम का भी पाक फौज से इजहार यकजहती, सड़कों पर निकल आई। अवाम ने अफगान सरजमीन से हमले की मजम्मत और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुल्क की हिफाजत के लिए भरपूर साथ देने का अज़्म जाहिर किया है। बलूचिस्तान के इलाके चागी के गयूर अवाम का भी पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया है। सियासी मंजरनामे से खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर बातचीत। पाकिस्तान अफवाज की जानिब से मौसर और भरपूर जवाब पर पाकिस्तान की अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना था, मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को दौरा मलेशिया से भी आगाह किया और वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम का नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। और आपको बताएं, पंजाब में पाक सऊदी ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द की आमद के शानदार माशी समरात। सऊदी सरमायाकारी के लिए तारीखी MOU पर दस्तखत किए गए। बादशाही मस्जिद के आलमगीरी गेट के सामने तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पाक सऊदी ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद की मौजूदगी में यादाश्ती मुफाहमतों पर दस्तखत किए गए। पंजाब में 7 बड़े सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदी सरमायाकारों ने इजहार दिलचस्पी किया। सऊदी सरमायाकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल जोन, रियल स्टेट डेवलपमेंट और होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। सऊदी सरमायाकारों ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्वाइंट वेंचर में इजहार दिलचस्पी किया। सऊदी सरमायाकार माइंस एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर में भी सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और एक्वाकल्चर में भी इश्तराक करेंगे। मरियम नवाज शरीफ का कहना था, हुकूमत पंजाब सऊदी सरमायाकारों को सहूलतें और मुआवनत फराहम करेगी। पंजाब सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मकाम है, सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन होगा, फैसला कल होगा। नए वज़ीर आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए। हुकूमती उम्मीदवार सुहेल अफरीदी के मुकाबले में मौलाना लुत्फुर रहमान, शाहजहान यूसुफ और अरबाब जर खान के कागजात मंजूर हो गए। अलीमीन गंडापुर के इस्तीफे पर हुकूमत और अपोजिशन में इबहम बरकरार। सुहेल अफरीदी कहते हैं, अपोजिशन का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कयूम अफरीदी।
खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला का इंतखाब, अपोजिशन की जानिब से 3 उम्मीदवार सामने आ गए। JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान, नून लीग के सरदार शाहजहां, पीपल्स पार्टी ने अरबाब जरक खान की कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हुकूमत की जानिब से सुहेल अफरीदी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। स्क्रूटनी के बाद तमाम उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी गई। हुकूमती उम्मीदवार सुहेल अफरीदी का कहना है वजीर आला का इंतखाब जमहूरी और आईनी अमल है, किसी को इसमें रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। कारकुन घबराए नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए। पाकिस्तानियों को इतना कहूँगा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं और इंशाल्लाह अब मुकाबला करके दिखाएंगे। JUI उम्मीदवार मौलाना लुत्फुर रहमान का कहना है अपोजिशन का वोटिंग से कबल मुतफिका उम्मीदवार इत्तफाक़े राय हो जाएगा। ताहम अली अमीन गंडापुर के इस्तीफा मंजूर न होना मसला है, मामला हाई कोर्ट भी जा सकता है। पोजीशन का इंशाल्लाह मुतफिका होगा, गैर कानूनी तरीके से सारा होगा और तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबाद का कहना है एक वजीर आला के होते दूसरे वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। ये मैं हैरान हूँ, एक वजीर आला के होते हुए दूसरे की इलेक्शन हो रही है, तो ये हैरानकुन बात है कि 2 वजीर आला एक सूबे के किस तरह बन रहे हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का मौकफ है कि अली अमीन के इस्तीफे के लिए गवर्नर की मंजूरी जरूरी नहीं। एडवोकेट जनरल ने भी अली अमीन के इस्तीफे को आइन के मुताबिक करार दिया। दूसरी जानिब वजीर आला के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ का अमल भी जारी। हुकूमत रहनुमाओं की अपोजिशन से मुलाकातें, वजीर आला के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए ताउन मांग लिया। हुकूमती अरकान के मुताबिक इनके तमाम अराकीन असम्बली पूरे हैं और सुहेल अफरीदी को वजीर आला मुंतखब कराएंगे। कैमरामैन आकिब जवेद के साथ अब्दुल यूम अफरीदी, नियो न्यूज़ पेशावर। तो खबर ये भी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा अमन इजलास में शिरकत के लिए कल मिस्र जाएंगे, जिसमें गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में सदर ट्रंप और मिस्री सदर फतहुल सीसी भी शरीक होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा अमन इजलास में शिरकत के लिए कल मिस्र जाएंगे, जिसमें गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। और इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान सैयद से जान लेते हैं। ज़ीशान बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल जो गजा के अमन मुआहदे इजलास से मुतल्लिक शर्म अल शेख में अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो गई है, उसमें वो इजलास के में शिरकत के लिए 13 अक्टूबर मिस्र जाएंगे और इस इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्री सदर सीसी भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म और सीनियर वज़रा भी शामिल है और इजलास अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर शुरू सफारती कोशिशों का ये नतीजा है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शर्म अल शेख इजलास में गजा में अमन जंगबंदी पर बातचीत होगी। 7 अरब व इस्लामी ममालिक ने सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मुकदम किया और पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया गया, जबकि शहबाज शरीफ का अमन इजलास में शिरकत पाकिस्तान की असूल मौक़िफ़ का। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपको अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको आगाह करेंगे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज हेडसन पोर्ट पर लंगरअंदाज। मुल्क के वाहिद गहरे पानी के कंटेनर टर्मिनल हेडसन पोर्ट्स ने कंटेनर जहाज को कामयाबी के साथ बर्थ किया। MSC मकूल दुनिया के सबसे जदीद तरीन और बड़े कंटेनर जहाज़ों में से है, जिसकी लंबाई 400 मीटर और गुंजाइश 24,070 TEU है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के बारे में। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज हेडसन पोर्ट पर लंगर अंदाज हुआ है। मजीद क्या डिटेल्स है अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से जान लेते हैं। जी काशिफ। देखिए जी, पाकिस्तान की तारीख का जो है ये सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, हेडसन पोर्ट पर लंगर अंदाज हुआ है। ये जो है जहाज है, इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन 400 मीटर है और ये 24,070 TEU लेकर जो आया है। MSC मकूल जदीद तरीन कंटेनर जहाज है, दुनिया के सबसे जदीद और बड़े जहाजों में से एक है। पाकिस्तान की बंदरगाह पर आने वाला ये सबसे बड़ा जहाज होने की वजह से मुल्क में बहरी तारीख में एक हैसियत जो है वो संजीदगी लगता है। और इस नौयत के जो बड़े जहाज है इसको वाइड टर्मिनल कहते हैं। हेडसन पोर्ट ने जो है इसको जो है वो लंगर अंदाज जो है वो किया है। साथ में अगर आपको ये बता चलूं कि ये जो जहाज है ये अबू धाबी से आया है और इससे पहले जो हेडसन पोर्ट ने 19,368 TEU कैपेसिटी का जहाज जो है वो लंगर अंदाज किया था और ये तकरीबन 28 घंटे पाकिस्तान की पोर्ट पर रहेगा। ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी तरफ कराची में पानी चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। नाजिमाबाद में वाटर कारपोरेशन और सिंध रेंजर्स की कार्रवाई, खुफिया सुरंगों से 8 गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ लिए। रोजाना 30 लाख गैलन पानी चोरी का इंकशाफ हुआ।
पानी के कनेक्शन घर के तहखाने से खुफिया सुरंगों के जरिए निकाले गए थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब का कहना है पानी चोरी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा, मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स अप्रेसमेंट और एनफोर्समेंट ने भारतीय साख्ता ममनुआ टेक्सटाइल मशीनरी की क्लियरेंस की कोशिश नाकाम बना दी। दरामद कुंदा ने गुड्स डिक्लेरेशन में चीनी साख्ता टेक्सटाइल टोस्टिंग मशीन जाहिर की थी। दरामदी दस्तावेजात में सामान का माखिज भी चीन जाहिर किया गया था, जबकि फिजिकल मुआयने पर यह अशिया भारतीय साख्ता साबित हुई। ये क्या मामला है, जानते हैं न्यू के नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताइएगा इस बारे में। देखिए, कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम अप्रेसमेंट और एनफोर्समेंट ने भारतीय साख्ता ममनुआ टेक्सटाइल मशीनरी की क्लियरेंस की कोशिश को नाकाम बना दिया है। FBI के मुताबिक दरामद कुंदा ने अपने गुड्स डिक्लेरेशन में चीनी साख्ता टेक्सटाइल टोस्टिंग मशीन जो है वो जाहिर की थी। असल मालिक के गलत इंदराज के शोबे की इतला आजमाइशी बुनियादों पर चलाए जाने वाले जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ने उसने दी है। इतला मौसूल होने पर क्लियरेंस कलेक्ट्रेट ने मुतल्लिका कंसाइनमेंट को फिजिकल जांच पड़ताल के लिए निशानजद किया और दरामदी दस्तावेज में सामान का जाहिर न होने पर जबकि फिजिकल माने पर अशिया भारतीय साख्ता जो है वो साबित हुई है। कंसाइनमेंट में 576 स्पिंडल्स वाली नई टेक्सटाइल टोस्टिंग मशीन जो है वो मिली है। जब शुदा सामान की जो मालियत है उसका तखमीना 85,107 अमेरिकी डॉलर लगाया गया है और ये कार्रवाई FBI के जदीद और मौसर RMS सिस्टम की अफादियत को साबित करता है। जी साबित करता है। ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया का करने के लिए। तबाहल गजा में मामूलात में ज़िंदगी बहाल होने लगी। लोगों की बचे खुचे सामान के साथ अपने इलाकों को वापसी, तबाहशुदा घरों के बाहर खेमे लगा लिए। गजा में क्रीम शोलम और रफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के दर्जनों ट्रक दाखिल, खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। फ़लस्तीनी खुशी से निहाल। खेलों की दुनिया से खबर यह है, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले रोज खेल के इख्तिताम पर 5 विकेट पर 313 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। ग्रीन कैप्स की जानिब से इमामुल हक ने 93 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान शान मसूद 74 और बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 स्कोर बना पाए। प्रोटीज की जानिब से 7 मोत्समे ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रबादा, सबरैन और सेमन हॉर्मन ने एक एक विकेट हासिल की। इसी के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन से अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।